जब मेरी हाफिज कुरान बीबी की फौत हुई तो उसकी कब्र पर एक बंदर रोज आकर बैठ जाता और बहुत रोता और कब्र को पंजे मारने शुरू कर देता। कब्र खोदने लग जाता। आखिर मेरी हाफिज कुरान बीवी से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था जो रोजाना बंदर उसकी कब्र को खोदता। बंदर कब्र खोदकर मेरी नेक बीवी की लाश को बाहर क्यों निकालना चाहता था? आखिर बंदर का उसके साथ क्या रिश्ता था? मेरा नाम आबिद है और आज मैं बहुत ही गमजदा था क्योंकि मेरी बीवी फौत हो गई थी। उसे अचानक दिल का दौरा पड़ गया था। तमाम खानदान वाले अचानक मौत की खबर सुनकर बहुत हैरान थे क्योंकि हमारे घर में बड़ा ही सुकून था और हम मियाँ बीवी के दरमियान आम शादीशुदा जोड़ों की तरह कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ था। मगर होने को कौन टाल सकता है? मेरी हाफिज कुरान बीबी को अचानक ही दिल का मर्ज हो गया और वह अपने वक्त पर चली गई। मेरे बच्चे सदमे की हालत में बुरी तरह रो रहे थे और खानदान वाले उनको संभाल रहे थे। मैं मर्दों के दरमियान गमजदा सा बैठा हुआ था। मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका था। मुझे सोच सोच कर फिक्र हो रही थी कि अब मेरे घर का क्या बनेगा। मैं अपनी बीवी के बगैर कैसे जिंदगी गुजार लूंगा। सबसे बढ़कर मेरी बेटी और बेटा बहुत छोटे थे। अब मेरे बच्चों को माँ जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता था। मेरी बीवी के गुस्ल और कफन का इंतजाम करने के बाद घर वालों ने मुझे अंदर बुलाया ताकि मैं जनाजा उठाने से पहले अपनी बीवी को आखिरी बार देख लूं। मैं अंदर गया तो बीवी को देखकर मेरा दिल बैठने लगा था। मैं मर्द था मगर फिर भी फूट फूट कर रो दिया। मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता था और वह बहुत ही नेक औरत थी। अपनी बीवी को आखिरी बार रुखसत करना मेरे लिए बहुत अजियतनाक था, मगर मैंने इस गम को भी सह दिया और जनाजे को कंधा देकर जनाजा गाह की तरफ बढ़ गया। बीवी की आखिरी रस्म के बाद मैं घर पहुंचा तो पता चला कि मेरी छोटी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। वह अपनी माँ के बहुत करीब थी, इसलिए यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह 4 साल की बच्ची थी। मैं अपना दुख भुलाकर बेटी को संभालने लगा, मगर उसका बुखार बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अभी दिन का वक्त था, इसलिए मैं बेटी को लेकर अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर्स ने बहुत मुश्किल से उसका बुखार कम किया, मगर वहां ही हमें शाम से रात हो गई। बच्ची को घर लाया तो वह मुझसे दूर होने को तैयार न थी। उसे संभालने के चक्कर में मैं अपनी बीवी की कब्र पर 2 दिन नहीं जा सका और दूसरा दिन भी ऐसे ही गुजर गया। 2 दिन बाद मेरी बेटी की हालत संभली तो मैंने दिन के वक्त उसे सुलाया और खुद बीवी की कब्र पर पहुंच गया। मैं जैसे ही कब्र पर पहुंचा, मुझे देखकर कब्र पर मौजूद बंदर रोने लगा और हाथ जोड़कर दुआएं मांगने लगा। फिर अचानक मेरी बीवी की कब्र को पंजे मारने लगा। मैंने उस बंदर को भगाने की कोशिश की, मगर वह बंदर उधर बैठा मुसलसल रो रहा था। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उस बंदर को वहां से भगाया। उसके बाद मैं बीवी की कब्र पर फातिहा पढ़ने लगा और कुछ देर बाद उठकर घर चला गया। घर में अभी मेहमान भी मौजूद थे। मेरे बहन भाई भी मेरे घर में रह रहे थे और जाने वाले ताजे के लिए आ रहे थे। अब मैं रोज बीवी की कब्र पर 1 घंटे के लिए जरूर जाता, मगर मैं जब भी कब्र पर जाता तो वह बंदर मेरी बीवी की कब्र पर बैठकर रो रहा होता और हाथ उठाकर दुआएं मांगता, लेकिन मैं उसे वहां से किसी भी तरह भगा देता था। मगर मुझे यह बात परेशान करने लगी थी। मैं घबराहट का शिकार होने लगा था कि ना जाने मेरे जाने के बाद मेरी बीवी की कब्र के साथ यह बंदर क्या करता होगा और आखिर मेरी बीवी से इस बंदर का रिश्ता क्या है। मेरी बीवी की कब्र भी अभी कच्ची थी, लेकिन अब मुझे यही बात परेशान कर रही थी कि कच्ची कब्र को वह बंदर खोदने ना लग जाए। मैं घर जाने से पहले भी बार बार उस बंदर को वहां से दूर भगाता था और जब घर रहता तब भी मुझे अपनी बीवी की कब्र की फिक्र सताती रहती। मैंने जिंदगी में कभी किसी बंदर को ऐसे कब्र की खुदाई करते हुए नहीं देखा था। मेरी बीवी की कब्र बहुत अच्छी बनी हुई थी और कब्र की खुदाई में भी कोई मसला नहीं था। फिर ना जाने क्यों वह बंदर मेरी बीवी की कब्र पर हर वक्त मंडराता रहता। कुछ दिन बाद घर से मेहमान रुखसत हो गए तो हमारे घर की रूटीन मामूल पर आ गई। मेरी बीवी की कमी हम तीनों को बहुत शिद्दत से महसूस हो रही थी। मेरे बच्चे माँ को याद करके रो पड़ते थे। मैंने अपनी मुलाजमत पर जाना शुरू कर दिया तो घर पर अकेले बच्चों का रहना मुश्किल हो गया। मैंने घर पर एक मुलाजिम रख ली। वह औरत मेरी मरहूम बीवी के गांव की रहने वाली थी और वह बेवा बे औलाद थी, इसलिए उसको मैंने अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए घर में रख लिया। वह बच्चों को बहुत प्यार से संभालती थी।
बच्चे उसकी वजह से कुछ नॉर्मल होने लगे तो मैं भी मुतमईन हो गया। मैंने बीवी की कब्र पर जाना मामूल बना लिया और फुर्सत से वहां जाता और काफी देर बैठकर वहां तिलावत करता रहता। लेकिन वह बंदर अब भी मुझे देखकर मेरी बीवी की कब्र के आसपास ही रहता और मुझे तवज्जो करके मेरी बीवी की कब्र को खोदने की कोशिश करता। शुरू में तो मुझे बहुत गुस्सा आता और मैं उसे मारकर भगा देता, मगर अब मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि वह सब कब्र छोड़कर मेरी ही बीवी की कब्र पर क्यों आता है। लेकिन कब्र को बिला वजह खोलना भी मुमकिन नहीं था। एक नासमझ जानवर की हरकत पर मैं अपनी बीवी की कब्र नहीं खोल सकता था। मैं कितने ही दिन उसको जानवर समझकर उसकी बात नजरअंदाज करता रहा, मगर मेरा दिल बुरी तरह से बेचैन था। रातों को मैं सोने की कोशिश करता, मगर मुझे नींद ही नहीं आती थी। एक रात सोया तो ख्वाब में देखा मेरी बीवी एक कोठरी में बंद है और कोठरी में हर जगह आग लगी हुई थी। मेरी बीवी बहुत परेशान सी रो रही थी, मगर कुछ बोल नहीं पा रही थी। लेकिन उसकी बेबसी मुझे महसूस हो रही थी और उसी वक्त मेरी आंख खुल गई तो मेरा पूरा वजूद पसीने से तर था और मैं बुरी तरह कांप रहा था। मैं कितनी देर बिस्तर पर सर पकड़कर बैठा रहा। मेरी बीवी तो बहुत नेक और हाफिज कुरान थी। मुझे लगा मैं सारा दिन अपनी बीवी की कब्र के बारे में सोचता हूँ, इसीलिए मुझे यह ख्वाब आया है। मैं उस ख्वाब को सुबह होने तक भूल गया और जिंदगी के मामलात में उलझ गया। मगर अगले रोज मैं कब्र पर गया तो वहीं बंदर फिर से कब्र के पास बैठा हुआ था। उसे देखकर मुझे अपना ख्वाब याद आया और मैंने बिना सोचे समझे उसे मारते हुए वहां से भगा दिया। मगर जब रात को सोया तो फिर से वही ख्वाब आया। इस बार मेरी बीवी आग और धुएं की वजह से बेहाल सी कोठरी में गिरी पड़ी थी और मैं बाहर खड़ा सब देख रहा था। मेरी आंख खुली तो मुझे बेहद परेशानी हुई। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं इस मामले की गहराई तक कैसे जाऊं। मैं अगले रोज सुबह सुबह मस्जिद चला गया और इमाम साहब को अपनी परेशानी बताई। पहले तो इमाम साहब ने उस बंदर की बात सुनकर मुझे यही समझाया कि वह जानवर है जो नासमझी में ऐसी हरकत कर रहा है। तुम चंद रोज के लिए कुछ कांटेदार झाड़ियां काटकर अपनी बीवी की कब्र पर फैला दो ताकि जानवर वहां तक ना पहुंच पाए। मगर जब मैंने अपने ख्वाब का जिक्र किया तो इमाम साहब ने चौंक कर मुझे देखा। मुसलसल 2 रातों से एक ही ख्वाब के आने का सुनकर इमाम साहब भी सोच में मुब्तला हो गए और बोले, ख्वाब 2 तरह के होते हैं, एक शैतान की तरफ से और एक अल्लाह की तरफ से होता है। इमाम साहब बोले, हो सकता है यह ख्वाब अल्लाह की तरफ से इशारा हो या फिर शैतान तुम्हें बहका रहा हो। इसलिए तुम एक रात मस्जिद इंतजार करो। अगर आज रात भी वही ख्वाब आया तो फिर मेरे पास आना। मैं तब तक इस मसले का हल सोचता हूं। मैं वापस घर लौट आया। इमाम साहब से बात करके मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई। मैंने मुलाजमत पर जाने की तैयारी की और बच्चों को तैयार करके स्कूल छोड़ने चला गया। मेरे दिमाग में अभी मरहूम बीवी का ख्याल ठहर गया था। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि वह ख्वाब शैतान का बहका ही हो, क्योंकि किसी अपने की कब्र को खोदना कोई आसान काम तो है नहीं और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी की आखिरी आरामगाह को तोड़ फोड़ कर दिया जाए। मेरे लिए तो इस बंदर का वहां आकर रोना और फिर कब्र को खोदने की कोशिश करना नाकाबिले बर्दाश्त था। मगर उसी रात जब मैं सोया तो मुझे फिर से वही ख्वाब आया। मेरा दिल अजीब से फट गया। मेरी बीवी कब्र में कोई मुश्किल झेल रही है। हालांकि मैं 3 बार मैं वजह तौर पर यही देख रहा हूं। वह आग मेरी बीवी के वजूद को नुकसान नहीं दे रही, मगर वह आग मेरी बीवी के एतराज में फैली हुई है, उसे परेशान जरूर कर रही है। और यही बात अब जागने के बाद मैं समझ नहीं पा रहा था। मेरी बीवी हाफिज कुरान थी, एक पीर घराने से ताल्लुक रखती थी। उसने कभी किसी गैर मर्द को नहीं देखा था। मैंने शादी के बाद उसे कभी नमाज छोड़ते नहीं देखा था। उसने बच्चों को भी इस तालीम दी थी और मेरे साथ भी बहुत वफादार थी। फिर ना जाने क्यों उसको कब्र में सुकून नहीं था। मैं तीसरी बार ख्वाब देखकर इतना बेचैन हुआ, मैं सुबह तक जागता रहा। सुबह की अजान हुई तो मैं जल्दी से उठा और वजू करके मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। फज्र की नमाज अदा की और इमाम साहब के फारिग होने का इंतजार करने लगा। नमाजी उठकर जाने लगे तो मैं उठकर इमाम साहब के पास चला गया। मैं बोला, इमाम साहब, मैंने रात फिर वही ख्वाब देखा है। मैं बेचैनी से इमाम साहब से बोला, वह मुझे कोई हल बताएं ताकि मेरी बीवी अपनी कब्र में सुकून से सोए और मुझे भी वह ख्वाब तंग ना करे। इमाम साहब गहरी सांस भरकर बोले कि इसका अब आखिरी हल यही है कि कब्र खोलकर देखा जाए।
वह बोले कि अगर खुदा ना खास कब्र में मौजूद मुर्दे पर अल्लाह का अजाब आया हुआ है तो फिर हम चाहकर भी कब्र नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि हमें अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई और वजह होगी तो हम कब्र खोलकर देख लेंगे और फिर शायद कोई हल भी नजर आ जाए। इमाम साहब की बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। अपनी बीवी पर अल्लाह की तरफ से नाजिल हुए अजाब का मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर पा रहा था। मैं इमाम साहब के साथ कब्रिस्तान की तरफ बढ़ा तो मेरी टांगें कांप रही थी और मैं अल्लाह से बार बार दुआ कर रहा था, मेरी बीवी की कब्र में कोई और ही मसला हो मगर अल्लाह का अजाब ना हो। मैंने इमाम साहब को बताया, मेरी बीवी बहुत नेक थी, उस पर अल्लाह का अजाब नहीं आ सकता। उसने तो सारी जिंदगी फलाही काम किया है। उसके वालिद भी बहुत नेक थे। इमाम साहब बोले कि दिलों का राज सिर्फ अल्लाह जानता है और अल्लाह बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर देने वाला है। वह रहीम भी है और अल्लाह ताला छोटे से गुनाह पर सख्त पकड़ करने वाला भी है। इसलिए इंसान को कहा जाता है हमेशा संभल कर रहे। इमाम साहब के साथ कब्रिस्तान पहुंचा तो आज भी वही बंदर मुझे देखकर फिर से रोते हुए मेरी बीवी की कब्र खोदने लगा और कब्र पर बैठकर दुआएं मांगने लगा। मैं उसे भगाने के लिए आगे हुआ तो इमाम साहब ने कहा, इसको मारना मत, हो सकता है यह सब कुछ अल्लाह के हुक्म पर कर रहा हो, इसलिए आराम से इसको हटाओ और जिस जगह को यह खोद रहा है पहले वही जगह खोद कर देखो। इमाम साहब की बात मैंने मानी और आगे बढ़ा। मैंने उस बंदर को हटाकर उस बंदर के निशान लगी जगह पर मिट्टी हटाना शुरू की तो वह बंदर भी आराम से एक तरफ बैठ गया। मैं दिल में दरूद शरीफ का विरोध करता कब्र खोल रहा था। जब मैं उसी जगह की गहराई में पहुंचा तो मुझे झटका लगा। वह मंजर देखकर मेरा कलेजा फट गया। मैं चीख मारकर कब्र से दूर हो गया। इमाम साहब जो मेरे पीछे ही खड़े हुए थे कदम बढ़ाकर आगे हुए और कब्र में बने उस गड्ढे में देखने लगे। इमाम साहब बेशक फिर अल्लाह का विरोध करने लगे, जबकि मैं बच्चों की तरह रो पड़ा। मुझे यही गम खाए जा रहा था। मेरी बीवी इतनी अजियत सह रही थी पर मुझे कुछ खबर ही नहीं हुई। मैं गम से रोता जा रहा था जबकि इमाम साहब का जिस्म कांप रहा था। उस रोज मैंने अपनी मरहूम बीवी की कब्र में जो कुछ भी देखा वह मेरी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर था। जिंदगी भर अपने घर वालों को आराम और सुकून वाला बिस्तर देने वाले लोग अपने प्यारे की मौत के बाद कितने बेबस हो जाते हैं। मैं भी उस बंदर को देख रहा था जो मुझे पहले रोज से इशारा देने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं उल्टा उसको ही मारकर भगा देता। मगर वह नासमझ जानवर फिर भी मेरी मदद करना चाहता था। मौलवी साहब ने मुझे देखकर पूछा, क्या तुमने कभी महसूस किया किसी ने तुम्हारी बीवी की कब्र को खोदकर यह हरकत की है? मैंने इमाम साहब को बताया, मैं रोजाना बिला नागा अपनी बीवी की कब्र पर आ रहा हूं, मगर मैंने इस कब्र पर कोई तब्दीली नहीं देखी सिवाय इस बंदर के, मगर मैं इसे भी यहां से भगा देता था। मेरी बात पर इमाम साहब हैरान होने लगे और बोले, ऐसा भी नहीं हो सकता कि कब्र खोले बगैर यह सब किया गया हो जो हरकत तुम्हारी बीवी के साथ कब्र में की गई है। इसके लिए कब्र को खोदना तो जरूरी है। अचानक इमाम साहब बोले, तुमने अपनी बीवी को अपनी निगरानी में कब्र में उतारा था। उनके सवाल पर मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा, मैं चाहे जितना भी गमजदा था मगर जब मेरी बीवी को कब्र में उतारा जा रहा था मैं वहां मौजूद था, इसीलिए उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी कि इसी वक्त यह हरकत कर दी गई हो। इमाम साहब ने मुझे उसी वक्त पुलिस को बुलाने का कहा। मैंने उसी वक्त पुलिस को बुलाकर यह सारा मामला उनके हवाले कर दिया। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। एसपी साहब मुझे तसल्ली दे रहे थे। पुलिस ने गौर से तफ्तीश की और फिर पुलिस के 6 अहल का सादा कपड़ों में कब्रिस्तान की निगरानी करने लगे। मुसलसल 12 दिन की निगरानी के बाद मेरी बीवी के मुजरिम पकड़े गए। उस रोज कुछ मर्द हजरत रात एक औरत का जनाजा लेकर आए तो उसी रात उस औरत बेचारी की कब्र को भी रात को कुछ लोगों ने खोदना शुरू कर दिया। पुलिस अहल का जो कब्रिस्तान में छुपे हुए थे उन्होंने उन 2 लोगों को पकड़ लिया जो मुजरिम पकड़े गए। पुलिस वालों ने मुझे तसल्ली दी कि अब कब्रिस्तान में कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं होगी, मगर मुझे फिर भी सुकून नहीं आ रहा था और मैं बिला नागा रोज अपनी बीवी की कब्र पर जाता, उसे अच्छी तरह से देखता और पूरी कब्र को टटोल होता था, कहीं दोबारा उसके साथ वैसी हरकत ना हो जाए। मेरे अंदर का खौफ खत्म नहीं हो रहा था। मुझे हर वक्त वहम सताने लगा कि कहीं दोबारा से मेरी बीवी की कब्र खोद दी गई हो। मैंने दोस्तों से भी यह बात की और बोला कि जैसे हम जिंदा लोगों के ठिकानों पर
कोई ना कोई निगरानी पर चौकीदार मामूर करते हैं, इसी तरह कब्रिस्तान के बाहर भी किसी को मौजूद होना चाहिए, ताकि मरे हुए लोग जो खुद बेबस होते हैं, कोई उनके साथ कुछ गलत हरकत ना करे। मेरे दोस्त मेरी बात को समझते हुए मेरी हाँ में सर हिलाते रहे, मगर मैं जानता था किसी को मुझसे इत्तेफाक नहीं था। लोगों को लगता था कि मरे हुए इंसान अल्लाह के हवाले हो जाते हैं, इसलिए उनकी निगरानी की जिम्मेदारी हम पर नहीं होती। शायद सच यही था, मगर अब जो हालात पैदा कर दिए गए थे, इस पर मुझे तो यही लगता था कि हमें कब्र की भी हिफाजत करनी चाहिए। मेरी हालत दिन बदन बिगड़ती जा रही थी। मैंने एक रोज अपने घर में काम करने वाली बूढ़ी मुलाजिम से भी पूछ लिया, क्या आपने कभी कब्रों के बारे में यह बात सुनी है कि उनमें कोई पुतले खून आलूदा रखे हुए हो या कुछ ऐसा जिसे देखकर इंसान ही डर जाए? मेरे इस अजीब सवाल पर वह बूढ़ी हैरान हो गई थी और वह खौफजदा सी तौबा करते हुए बोली, यह आप क्या बोल रहे हैं बेटा? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। कब्र में भला कौन इंसान हाथ डाल सकता है? उस औरत की सादा सी बात पर मैं भी चुप होकर रह गया। मैं जानता था कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। आम हालात में मैं भी इस बात को मजाक समझता था, मगर अब मैं जानता था ऐसा वाकई होता है, क्योंकि मैंने अपनी बीवी की कब्र में निहायत छोटे छोटे 2-3 पुतले देखे, जिन पर खून लगा हुआ था और बड़ी बड़ी सुइयां छुपी हुई थी। ना जाने वे पुतले मेरी बीवी की कब्र में उन 2 मुजरिमों ने क्यों रखे थे, मगर उन पुतलों की वजह से मेरी बीवी अपनी कब्र में बेचैन पड़ी हुई थी। मैंने इमाम साहब की मदद से वह पुतले तो निकाल ली, मगर मेरे अंदर की बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी। मुझे रह रह कर यही अफसोस हो रहा था, अगर वह बंदर कब्र खोदने की कोशिश ना करता और मुझे इशारा ही ना देता, तो शायद मैं कभी ना समझ सकता, और अगर मुझे ख्वाब ना आता तो मैं शायद कभी कब्र को खोलने की हिम्मत ना कर पाता। कब्र का वह मंजर मेरे लिए इतना अजियत ना था कि मैंने अपना दिमाग जितना भी लगाने की कोशिश की, मगर मेरी आंखों से वह भयानक मंजर नहीं जा रहा था जो मैंने बीवी की कब्र खोदते हुए देखा था। मेरी बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई। मैं फिर से इमाम साहब के पास गया। इमाम साहब ने नरमी से मुझसे पूछा, क्या हुआ? सब खैर तो है ना? तुम परेशान क्यों लग रहे हो? उन्हें लगा था मैं फिर से किसी परेशानी का शिकार हो गया हूं। तब इमाम साहब के पूछने पर मैंने कहा, इमाम साहब मुझे चैन नहीं आ रहा। मैंने जब से वह मंजर देखा है मुझे सुकून नहीं मिल रहा। रातों को सो नहीं पाता हूं। मुझे बार बार यही लगता है कहीं मेरी बीवी की कब्र पर वह सब कुछ फिर से ना हो जाए, मेरी बीवी को कोई तकलीफ ना पहुंचाए। हमें कब्रों की निगरानी के लिए भी कोई चौकीदार रखना चाहिए। इस पर इमाम साहब बोले, आप फिक्र ना करो, दोबारा ऐसा नहीं होगा, और कब्रिस्तान की निगरानी यही है कि हम अपने पैरों की कब्र पर जाकर रोजाना फातिहा पढ़ा करें। कब्रों को लावारिस छोड़ने का यही हाल होता है। फिर इमाम साहब बोले, क्या किया जाए? हमारे मुसलमानों की अक्ल को जंग लग गया है, वह शिर्क में मुब्तला होने लगे हैं। इमाम साहब बोले, ये सब काला जादू करने वाले ही ऐसी हरकतें करते हैं, और काला जादू हमारे इस्लाम में सख्त हराम है, और अल्लाह ताला की तरफ से इस अमल को शिर्क ठहराया गया है, और शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसकी बिल्कुल कोई माफी नहीं। मैं इस बात पर अब मुर्दा सा हो गया। काला जादू तो हमारे यहाँ आजकल छोटे मोटे घरों में बहुत आम हो चुका है। काला जादू करने वाले और किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचाने वाले सब ता और पुतले बनाकर दूसरों की कब्रों में रखते हैं, तो उनके मुर्दे कितने बेचैनी का शिकार होते हैं। ऐसा करने वाले लोग किसी दूसरे की तकलीफ और परेशानी का बिल्कुल ख्याल नहीं करते, और एक साथ कई लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं, मगर उन्हें परवाह नहीं होती। इमाम साहब बोले, शायद उस बंदर ने इन गुनाहगारों को तुम्हारी बीवी की कब्र खोदकर इसमें पुतले रखते देख लिया था, इसलिए वह तुम्हें इशारा दे रहा। मगर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी कब्रों में सारी जिंदगी तावीज और पुतले पड़े रह जाते हैं, मगर कभी किसी को खबर तक नहीं होती, और मुर्दे अपनी कब्रों में ऐसी चीजों की मौजूदगी की वजह से बेसुकून का शिकार रहते हैं। इमाम साहब ने मुझसे कहा, तुम खुशनसीब हो, तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से भी इशारा मिल गया। मैंने रोते हुए इमाम साहब से कहा, मेरी बीवी बहुत नेक थी, इसलिए शायद उसकी बेचनी और बेसक अल्लाह ने खत्म कर दी। और यह सच भी सच है कि जानवर इंसान से ज्यादा वफादार होते हैं। प्यारे दोस्तों, आज का ये वाकया आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ आज का वाकया आपको बहुत ही पसंद आया होगा।
मुझे ऐसे ही वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनेगा। शुक्रिया।